तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे। आज मैं दोस्तों आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 9 की नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो चैप्टर 1 से संबंधित है। ठीक है, समकालीन विश्व में लोकतंत्र। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो जैक 9 बोर्ड एग्जाम 2025 यानी 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोग नए हो हमारे चैनल में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबा दे, क्योंकि जो भी क्लासेस का एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे डाला जाएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज सबसे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। दोस्तों इस बार के बोर्ड एग्जाम में आग लगा देना है, क्योंकि इस बार इतना धुआंधार क्वेश्चन करके जाना है कि एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए कमर कस लीजिए, मैं भी मेहनत करने पर लग गया हूँ, आप लोग भी लग जाइए। चलिए पहले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इनमें से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद नहीं मिलती। ठीक है, देखिए लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन। ठीक है, तो लोकतंत्र के विस्तार को मदद नहीं मिलने वाली चीजें क्या है अभी देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए लोगों का संघर्ष, लोगों का संघर्ष। ऑप्शन बी विदेशी शासन द्वारा आक्रमण। ऑप्शन सी उपनिवेशवाद का अंत। और ऑप्शन डी लोगों की स्वतंत्रता की चाह। पहले क्वेश्चन पे ध्यान देना, पूछा गया है कि लोकतंत्र के विस्तार में मदद नहीं मिलती है। तो देखो लोगों का संघर्ष लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है। ठीक है, उपनिवेशवाद का अंत इससे भी मिलता है लोगों को। ठीक है, लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलता है। और लोगों की स्वतंत्रता की चाह ये भी लोकतंत्र की विस्तार में मदद मिलता है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी विदेशी शासन द्वारा आक्रमण ये लोकतंत्र को विस्तार करने में मदद नहीं करता। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, अगला पूछ रहा कि एक ट्रेड यूनियन नेता जो 1990 के चुनाव में पोलैंड का निर्वाचित राष्ट्रपति बना था। देखिए आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा होगा कि एक ऐसा नेता था जो 1990 के चुनाव में पोलैंड का निर्वाचन निर्वाचन पद्धति से राष्ट्रपति बना था। तो वो कौन है? ऑप्शन ए एन कुर्मा, ऑप्शन बी लेक वालेस, ऑप्शन सी अगस्तो पिनोसे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता होगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लेक वालेस। ठीक है, यही है जो 1990 के चुनाव में पोलैंड का निर्वाचित राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि आजीवन घाना का राष्ट्रपति कौन बना था। देखिए इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति है जो आजीवन राष्ट्रपति बना था घाना के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए लेकवालेस, ऑप्शन नंबर बी आगस्टो पिनोसे, ऑप्शन नंबर सी एन कर्मा। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी एन कर्मा घाना का राष्ट्रपति बना था एकदम आजीवन काल तक। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है कि पोलैंड एक देश है। देखिए पोलैंड एक देश है। ऑप्शन नंबर ए मध्य एशियाई देश, ऑप्शन नंबर बी मध्य यूरोपीय देश, ऑप्शन नंबर सी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए पोलैंड, पोलैंड कहाँ पे, यूरोप में, और यूरोप के कौन से भाग में, मध्य भाग में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी मध्य यूरोपीय देश है एक पोलैंड। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है कि चिले में सैनिक तख्तापलट कब हुआ। चिले, ठीक है, वहां पे सैनिक तख्तापलट का मतलब क्या है कि वहां के जो आर्मी है, आर्मी ने सरकार को ही पूरा अपना कंट्रोल में ले लिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 11 सितंबर 1973, या फिर 11 अक्टूबर 1992, या फिर 6 दिसंबर 1992, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए 11 सितंबर 1973 को तख्तापलट किया गया था सैनिकों के द्वारा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है कि चिले की सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। चिले के सोशलिस्ट पार्टी का संस्थापक पूछा गया। ठीक है, एक नंबर पहला देखिए सल्वाडोर आयंदे, बी नंबर मिशेल बेसेले, सी नंबर लेक वालेसा, और डी नंबर पिनोसे। तो चिले के जो सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे ना वो थे सल्वाडोर आयंदे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है कि सालाजार कहाँ का तानाशाह था। देखिए सालाजार कहाँ का तानाशाह था, पुर्तगाल, फ्रांस, रूस या जर्मनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाल के थे सालाजार जो तानाशाह शासन था। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है कि इनमें कौन देश सबसे पहले अपने वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया। देखिए मतदान का अधिकार मतलब वोट देने का अधिकार। तो इनमें से कौन सा एक ऐसा देश है जो सबसे पहले वयस्क नागरिकों को मतदान देने का अधिकार दिया था। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यूजीलैंड ही एक ऐसा देश था जो सबसे पहले वयस्क मताधिकार का अधिकार दिया था नागरिकों को। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अफ्रीका का पहला कौन सा देश
स्वतंत्र हुआ था? देखिए अफ्रीका का इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो सबसे पहले स्वतंत्र हुआ था? ए नंबर है घाना, बी नंबर है अंगोला, सी नंबर नाइजीरिया और डी नंबर लाइबिया, लीबिया, सॉरी लीबिया, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घाना ही एक ऐसा देश था जो सबसे पहले स्वतंत्र हुआ था अफ्रीका महादेश का, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है कि चिले में किसके द्वारा सरकार का तख्ता पलट हुआ था? देखिए चिले में किसके द्वारा सरकार का तख्ता पलट हुआ था? तो एन कुर्मा या अगस्तो पिनोसे या लेकवालेस या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अगस्तो पिनोसे के द्वारा ही तख्ता पलट किया गया था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि एक मध्य यूरोपीय देश है, बताइए एक मध्य यूरोपीय देश है। अफ्रीका तो खुद ही अफ्रीका में आता है। जापान, जापान एक मतलब जापान किस में है? जापान एक द्वीप है, ठीक है, जिसके 4 खंड है, 4 द्वीप के खंड में बटा हुआ जापान, ठीक है। ब्राजील, ब्राजील तो दक्षिणी अमेरिका में कॉन्टिनेंट में आता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोलैंड, ठीक है, जो एक मध्य यूरोपीय देश है। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया ना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है कि गोल्ड कोस्ट किस देश का पुराना नाम है? बताइए गोल्ड कोस्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। गोल्ड कोस्ट किस देश का पुराना नाम है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए घाना, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चिली या ऑप्शन डी पोलैंड। तो यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए घाना। घाना का पुराना नाम है गोल्ड कोस्ट, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है 1980 में पोलैंड में किस पार्टी ने शासन किया? देखिए 1980 में पोलैंड में किस पार्टी ने शासन किया था? ठीक है, ऑप्शन ए हो गया पोलिश वर्कर्स पार्टी, ऑप्शन बी पोलिश पार्टी, ऑप्शन सी पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है कि अमेरिका को ब्रिटेन के उपनिवेशी शासन से स्वतंत्रता कब मिली थी? देखिए अमेरिका को ब्रिटेन के उपनिवेश, देखिए ब्रिटेन ऐसा देश था, बताइए अमेरिका में भी वो उपनिवेश बना के रखा था, भारत को भी उपनिवेश बना के रखा था, ठीक है। तो अमेरिका को आज़ादी इन लोगों से कब मिली थी? 1790 को, 1857 को, 1776 को या 1876 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1776 को अमेरिका ब्रिटेन के उपनिवेशी शासन से स्वतंत्र हुआ था, ठीक है। भारत कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को और लास्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है कि एन क्रुमा किस देश के पहले राष्ट्रपति बने थे? देखिए एन क्रुमा किस देश के पहले राष्ट्रपति बने थे? घाना का, दक्षिण अफ्रीका का, नेपाल का या पोलैंड का? तो एन क्रुमा जो थे ये घाना का पहले राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए धन्यवाद, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का सारे क्लासेस का, सारे सब्जेक्ट का एमसीक्यू डाला जाएगा जो इस बार 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और आप लोगों का एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं इससे, ठीक है। तो जल्द से जल्द हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी ये चैनल का लिंक भेज दीजिए ताकि उन्हें भी पढ़ के अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे वो लोग भी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। धन्यवाद, जय हिंद।